पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के वीडियो 8 से लेके 12 दिसंबर 2025 के वीक से मुतालिक है। इस पूरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके हवाले से जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, उस हवाले से बात की जाएगी। साथ साथ हम हमेशा की तरह ये भी देखेंगे कि इस पूरे वीक के दौरान KSE 100 इंडेक्स में क्या सूरत हाल रही, क्या मूवमेंट रही। फिर हम देखेंगे कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कीमत है उसका क्या रुझान रहा, और पाकिस्तान के फॉरेक्स के रिजर्व्स के हवाले से जो स्टेट बैंक का लेटेस्ट डेटा जारी हुआ है उसमें क्या कुछ है। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये होता है कि एज एन इन्वेस्टर आपको इन्फॉर्म्ड रखा जाए स्टॉक मार्केट और उसमें लिस्टेड कंपनीज़ के हवाले से, क्योंकि आप जितना वेल अवेयर्ड और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके कामयाब हो सकते हैं। याद रहे कि इस वीडियो में या चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होती है उसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात करना यहाँ पे ज़रूरी है। जितना भी कंटेंट इस चैनल पे आपके लिए अपलोड किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, तो उसमें कोशिश यही होती है कि उसी तरह का कंटेंट रखा जाए जो कि हमारे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स के लिए यूज़फुल है, जो उनको पसंद आ रहा है। तो ये जो बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ है, इसकी जो वीडियोज़ हैं कंपैरेटिवली इसमें जो इंटरेस्ट है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका कम होता है। बहुत कम इसके ऊपर मैं देखता हूँ कि व्यूज़ होते हैं या कमेंट्स होते हैं। तो अगर तो ये जो सिलसिला है आपको पसंद नहीं है तो फिर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, क्योंकि मकसद यही होता है कि आपके फ़ायदे के लिए चीज़ यहाँ पे जो भी डेटा है वो इकट्ठा करके वीडियो की सूरत में आपके सामने रखा जाए। तो अगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है या उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर इतना ज़्यादा मेहनत करके इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करना बेमकसद होगा। बहरहाल इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का कि आया इस सिलसिले को जारी रखा जाए या फिर इस पर्टिकुलर बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ के सेगमेंट को तर्क करके बाकी वीडियोस पर ही फोकस किया जाए। एनीवेज आगे चलते हैं और सबसे पहले वीकली न्यूज़ अपडेट्स की बात करते हैं, और इसमें जो पहली खबर है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक जानी पहचानी और बड़ी कंपनी सिस्टम्स लिमिटेड के हवाले से है, जो कि आईटी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है और पाकिस्तान से बाहर भी इसके मुख्तलिफ ममालिक में जो इसकी सब्सिडरीज़ हैं या एसोसिएट कंपनीज़ हैं उसके ज़रिए बहुत ही अच्छा बिज़नेस कर रही है और एक अच्छा मकाम रखती है। तो काफ़ी अर्सा पहले इसी सेगमेंट के अंदर हमने इनकी जो एक अनाउंसमेंट थी उस हवाले से बात भी की थी कि एक मुमकिना तौर पे कोई एक बड़ी एक्विजिशन की तरफ जा रहे हैं। तो अब उन्होंने उस हवाले से बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट जारी की है कि पाकिस्तान के अंदर ही एक और बड़ी आईटी कंपनी है कॉन्फिस पाकिस्तान के नाम से, तो उसको इन्होंने एक्वायर किया है। तो ये एक एक मेजर स्टेप है, और इस तरह के जो मर्जर्स होते हैं या एक्विजिशंस होती हैं उससे एक सिनर्जी क्रिएट होती है। और ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी और उसके अंदर दूसरी कंपनी भी जब उसकी एक्विजिशन हो जाती है तो इनके पास ओवरऑल जो एक्सपर्टीज़ हैं, कॉम्पिटेंसीज़ हैं और जो कस्टमर बेस है, हर लिहाज से एक विन विन सिचुएशन होती है और ज़्यादा मजबूत एक कुव्वत बनकर ऐसी कंपनी सामने आती है। तो अब ये जो डेवलपमेंट है ये आईटी सेक्टर के लिए ओवरऑल पाकिस्तान में अच्छी है और इस कंपनी के लिए बिलखुसूस काफ़ी ज़्यादा ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो लेट्स होप कि इस डेवलपमेंट के नतीजे में आल्दो के इस हवाले से बाकी जितने भी रेगुलेटरी और जो भी लीगल मैटर्स हैं वो सारे होंगे, परसों होंगे, और उसके बाद ये जो भी एक्विजिशन है वो कंप्लीट होगी। लेकिन वी होप के आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में सिस्टम्स लिमिटेड के लिए और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसके कोर बिजनेस के हिसाब से देखें और पाकिस्तान के आईटी सेक्टर के हवाले से देखें तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अब जो दूसरी खबर है वो पीपीएल की है, और यही सेम सिमिलर अनाउंसमेंट ओजीडीसी ने भी जारी की, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट है वो एक और सक्सेसफुल डिस्कवरी के हवाले से है। हाइड्रोकार्बन के ज़खायर इन्होंने दरियाफ्त किए हैं जो नशपा ब्लॉक है उसके अंदर, और ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इसमें इन्होंने जो डिटेल्स दी हैं वो ये हैं कि ऑयल एंड गैस दोनों की जो है डिस्कवरी वो सक्सेसफुली इन्होंने की है केपीके में, जो नशपा ब्लॉक है इन डिस्ट्रिक्ट कोहाट। तो इसमें स्टेक्स की बात करें तो ओजीडीसी मेजर स्टेक होल्डर है विद 65% वर्किंग इंटरेस्ट, जबकि जो पीपीएल है वो 30% वर्किंग इंटरेस्ट के साथ सेकंड बड़ा इसका स्टेक होल्डर है, जबकि जीएचपीएल यानी गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके स्टेक्स जो हैं इसमें वो 5% है।
तो ये जो वेल है वो 24 दिसंबर 2024 को स्पॉट किया गया था, और फिर इसको एक जो भी इनकी रिक्वायर्ड डेप्थ थी 5170 मीटर, वहाँ तक जाने के बाद फिर इन्होंने वहाँ पर टेस्टिंग की, और ये एक सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई, और यहाँ पर इन्होंने जो फ्लो जो टेस्टिंग की बेसिस पे इनको मिला है, उसकी अगर बात करें तो जो खाम तेल यानी जो इसमें अगर उसकी बात करें तो 2280 बैरल्स पर डे है तेल का, जबकि यहाँ पर जो गैस के की चूँकि वो भी एक्सप्लोर हुआ है यहाँ पे, तो उसकी जो इनको प्रेशर मिला है वो 5.6 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे के हिसाब से है। तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, और इसके हवाले से इन्होंने फर्दर ये भी लिखा है कि दिस इज़ द फर्स्ट ऑयल एंड गैस डिस्कवरी फ्राम दिस किंगरियाली फॉर्मेशन इन नशपा ब्लॉक। तो ऑयल एंड गैस की ये पहली सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन है यहाँ पे, विच हैज़ फर्दर डी रिस्क द एक्सप्लोरेशन फॉर डीपर प्ले इन द सेम ब्लॉक। तो ऑब्वियसली जब एक सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन हो जाती है किसी ब्लॉक में, तो वो और राहें खोल देता है, तो उस ब्लॉक के अंदर अब ये मज़ीद एक्सप्लोरेशन करेंगे, एंड देर आर क्वाइट गुड चांसेस के फर्दर मज़ीद इनको यहाँ पर सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। OGDC, PPL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, इन सब की अगर बात करें तो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर KP में भी, सिंध में भी, बलोचिस्तान में भी जो इनकी डिफरेंट इस तरह के इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, वहाँ पर ऐसी ही अच्छी खबरें आती रहती हैं, और सक्सेसफुली ये अपने जो भी इनके वहाँ पे गोल्स होते हैं उनको अचीव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो अगली खबर है वो भी एक मर्जर के हवाले से है, एक बहुत ही पॉपुलर मर्जर या एक्विजिशन उसके हवाले से, जो कि PTCL के अंडर यानी यूफोन और टेलीनॉर का है। पाकिस्तान के दो बड़े जो प्लेयर्स हैं टेलीकॉम सेक्टर के, तो उनके मर्जर के हवाले से, क्योंकि यूफोन अक्वायर करने जा रहा है टेलीनॉर को, तो उस हवाले से इन्होंने ये खबर दी है कि फर्दर टू ओवर लेटर डेटेड 14 दिसंबर 2023, where it was informed that consequent to the approval of the board of directors of Pakistan Telecom Company Limited, PTCL entered into share purchase agreement, यानी इनका जो SPA हुआ था जो 14 दिसंबर 2023 को हुआ था विद टेलीनॉर पाकिस्तान फॉर द एक्विजिशन ऑफ द इंटायर इशूड शेयर कैपिटल ऑफ टेलीनॉर, और उस टेलीनॉर पाकिस्तान एंड ओरियन टावर प्राइवेट लिमिटेड। तो उस हवाले से इन्होंने आज ये जो अनाउंसमेंट जारी किया उसमें लिखा है कि इट इज़ नोटिफाइड दैट पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी PTA हैज़ अकॉर्डेड द चेंज ऑफ कंट्रोल conditional decision on 30th November 2025, and upon PTCL unconditional acceptance to the conditions, PTA has accorded no objection certificate on 6th of December 2025 for substantial ownership interest of the licensees, that is Telenor Pakistan Limited and Orient Tower। तो अब इनको NOC भी मिल गई है PTA से, तो दिस इज़ अनदर गुड मूवमेंट टुवर्ड्स दिस। तो ये जो इनकी एक्विजिशन थी या जो बाय परचेज था और जो इनका मर्जर था, उस हवाले से काफ़ी अरसे से ये खबरों में है, लेकिन पहले मुख्तलिफ जो इसके मराहल होते हैं उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के जो मैटर्स हैं वो काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक स्टेप है, तो वो उतना तेज़ी से प्रोसीड नहीं कर रहा था, लेकिन अब इस हवाले से ये एक फर्दर मेजर डेवलपमेंट है। तो वी होप कि अब जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं और जो भी इस हवाले से कॉर्पोरेट अप्रूवल्स वगैरह हैं वो भी जल्दी हो जाएंगे, और ये जो एक्विजिशन है वो अपने पाए तकमील तक पहुँचेगी। इसके बाद ऐसे होगा, जैसे पहले आपको पता है जो मोबलिंक और वारिद का एक मर्जर हुआ था, यानी मोबलिंक ने जैज़ ने एक्वायर कर दिया था वारिद को, तो वो सबसे बड़ा प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर में। तो अब यूफोन और टेलीनॉर का जो ये एक मर्जर होगा, यानी कि यूफोन जब टेलीनॉर को एक्वायर कर लेगा तो ये दूसरी एक बड़ी एंटिटी बन के सामने आएगी, और इस तरह पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल प्लेयर्स हैं इसमें जो कम्पीट कर रहे हैं वो फिर तीन रह जाएंगे। एक तो जोंग है, और दूसरा ये टेलीनॉर और यूफोन की कंबाइंड कंपनी अंडर यूफोन, और तीसरी जो बड़ी कंपनी है वो जैज़ होगी विच ऑलरेडी एक्वायर्ड वारिद। आगे चलते हैं, और अगली जो खबर है अगेन फ्राम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर। OGDC ने जो अपना सर्कुलर डेट की इनकी जो क्लियरेंस हो रही है उस हवाले से एक और पॉजिटिव खबर दी है, जिसके मुताबिक इनको 41.8 बिलियन की जो रिसिप्ट हुई है फ्राम उच पावर प्राइवेट लिमिटेड। तो डिटेल्स ये हैं कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट एज पार्ट ऑफ द सर्कुलर डेट सेटलमेंट OGDCL has received 41.8 billion from Uch Power Private Limited against outstanding receivables। तो ये भी अब पावर सेक्टर को भी, चूँकि और ओवरऑल सारे सेक्टर्स के जो सर्कुलर डेट है उसके मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है अंडर द डायरेक्शंस ऑफ IMF बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।
तो उसी सिलसिले में ओजीडीसी को पहले भी जो गवर्नमेंट की तरफ से भी 12 एक साथ में पैसे मिलने थे, वो भी वक्तन फ़वक्तन उस हवाले से अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। और अब ये जो एक पावर सेक्टर की कंपनी है उच्च पावर, उसकी तरफ से जो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स थे उसकी भी जो एक अमाउंट है 41.8 बिलियन की, वो इसको मिल गई है। तो दीज आर सम गुड डेवलपमेंट्स जो कि सर्कुलर डेट के मसाइल को हल करने में और इन कंपनीज़ की लिक्विडिटी को बेहतर करने में मोमिन व मावन साबित होंगे। कुछ मिसलेनियस खबरें उनको देख लेते हैं, जिसमें पहली जो बड़ी खबर है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की है कि उसने 540 मिलियन की जो एक डॉलर्स की फाइनेंसिंग है वो अप्रूव किया है, जो कि 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए है, जिसमें एक जो स्टेट ऑन एंटरप्राइज रिफॉर्म्स है उस हवाले से है, और दूसरा जो कोस्टल रेजिलियंस है उसके मुतालिक है, जिसमें से 500 मिलियन एक एक मकसद के लिए है, जो बाकी 40 मिलियन है वो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और जो बाकी इस तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, आगे हम आईएमएफ की भी बात करेंगे, तो इनकी तरफ से जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग हो रही है, तो ये इसका एक विन विन सिचुएशन है। डबल इसका फ़ायदा हो रहा है। एक तो ये कि जो हमारे रिजर्व्स हैं उनकी सूरत हाल इससे बेहतर होती है फॉरेन इनफ्लो जब आता है, और दूसरा ये कि ये चूँकि डिफरेंट ये प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग्स होती हैं, फाइनेंसिंग होती हैं, तो जिन प्रोजेक्ट्स को ज़रूरत होती है पैसे की, तो उसमें जब वो पैसा लगता है तो उन प्रोजेक्ट्स को भी फिर एग्जीक्यूशन उनकी बेहतर होती है, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में भी मुल्क को फ़ायदा हो रहा होता है। अगली जो खबर है वो पीएसएक्स में जो नए आईपीओज़ हैं उससे रिलेटेड है। ऑलरेडी हमने इस हवाले से बात की थी कि आने वाले जो कुछ क्वार्टर्स हैं उसमें काफ़ी सारे आईपीओज़ हैं जो कि ऑन द टेबल हैं, जिनके हवाले से वक्तन फ़वक्तन इंफॉर्मेशन आपके सामने आती रहेगी। तो उसी सिलसिले में जो पहली शरिया कंप्लाइंट इंश्योरेंस कंपनी है, तकाफुल कंपनी है, पाक कतर फैमिली तकाफुल, तो वो उसका आईपीओ चल रहा है, बुक बिल्डिंग वगैरह का प्रोसेस चल रहा है। तो ओवरऑल वो 901 मिलियन रुपीज़ रेज कर रही है यूजिंग दिस आईपीओ इन पीएसएक्स, और जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी वो है 18.02। अब इसमें से जो 75% है वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, और जो 25% है वो रिटेल इन्वेस्टर्स उनको उन शेयर्स को बाय करेंगे। तो ओवरऑल एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो इसने यहाँ से अक्वायर कर ली है, और जो प्राइस है वो भी अच्छी खासी इम्प्रूव हुई है। जो इनिशियल थी आई थिंक 14 पॉइंट समथिंग थी, तो अब जो स्ट्राइक प्राइस है वो 18.02 है। तो दिस इज़ गुड साइन कि पीएसएक्स में अब जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके अंदर भी एक शरिया कंप्लाइंट एडिशन हो रही है, और इन फ्यूचर वी कैन होप के दीगर जो सेक्टर्स है उसमें भी मज़ीद कुछ कंपनीज जो कि पाइपलाइन में, उसके हवाले से भी आपको खबरें मिलेंगी और उनके भी आईपीओज़ होंगे। अब जो अगली खबर है विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर आवर रिजर्व्स के, जो आईएमएफ की तरफ से 1.2 बिलियन डॉलर की जो ट्रांच है वो मिल गई है पाकिस्तान को अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और एंड रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि इस ट्रांच के हवाले से भी एज सच कोई बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स नहीं आई, और काफ़ी स्मूथली ये भी प्रोसेस हो गई है, और जो भी हमारी अभी तक के जो भी एक साथ हमें मिलना है वो उस हवाले से आईएमएफ के साथ जो मामलात हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से तय पा रहे हैं। आल्दो कि आईएमएफ ने अभी रिसेंट पास्ट में भी जो रिपोर्ट जारी की थी, और ओवरऑल उनकी कंसर्न्स रहती हैं पाकिस्तान में टैक्स रिकवरी या टैक्स कलेक्शन के हवाले से, इस्लाहात के हवाले से, करप्शन को लेके बहुत सारे मामलात हैं जो कि ख़राब हैं, और उस हवाले से आईएमएफ की गाइडलाइंस और उनकी डायरेक्शंस भी होती हैं जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो मामलात काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल द नेगोशिएशंस एंड ऑल द एंगेजमेंट्स विद आईएमएफ एज ऑफ नाउ। अब रिजर्व्स की सूरत हाल देखें तो अभी जो आईएमएफ की तरफ से ट्रांच आई है ये इसमें नहीं है, क्योंकि जो स्टेट बैंक की तरफ से डेटा आता है वो एक हफ्ता पहले का होता है। तो जो लेटेस्ट नंबर जारी किए गए हैं वो 5 दिसंबर के हैं, और उसके मुताबिक 19.61 पे हैं हमारे क्यूमुलेटिव रिजर्व स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स के, विच इज़ गुड। काफ़ी अरसे से 19.6 के आसपास ये हावर अराउंड हो रहा है। तो अभी ये चूँकि ट्रांच भी आई है, तो अगला जो हफ्ता है उसमें जब नंबर जारी होगा स्टेट बैंक की तरफ से, तो ऑब्वियसली उसमें आपको उसका एक इम्पैक्ट भी नज़र आएगा, एंड द नंबर विल बी अबव 20। अब यूएसटी टू पीकेआर देखें तो मुसलसल हम देख रहे हैं कि रुपए की जो कीमत है वो बेहतर हो रही है अगेंस्ट है यूएसटी, और अभी जो लेटेस्ट नंबर है 11 दिसंबर का उसके मुताबिक 280 रुपये 36 पैसे पे है रुपया अगेंस्ट डॉलर। और यहाँ पर पूरा एक महीने का ग्राफ भी देखें तो 10 नवंबर को 280 रुपये 81 पैसे पे था, और अब 280 रुपये 36 पैसे। तो जो इम्प्रूवमेंट है वो स्मॉलर स्केल पे है, लेकिन इट इज़ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट, क्योंकि रुपया मुसलसल काफ़ी अरसे से डॉलर के मुकाबले में अपनी कदर को बढ़ा ही रहा है, खो नहीं रहा।
तो लेट्स सी कि कितने अर्से तक इसको रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि शायद आर्टिफिशियली डॉलर के मुकाबले में रुपए को की कदर को मुस्तहकम रखने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन आर्टिफिशियली अगर रखा भी जाए तो उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद गवर्नमेंट के लिए जो इदारे हैं उनके लिए भी पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के हवाले से बात की जाए, वो बाकी जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसके हवाले से बात की जाए, तो ज़्यादा अरसा जो कीमत है उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल करना पॉसिबल भी और वायबल भी नहीं होता। अब इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट में हम एक नज़र डालते हैं कि KSE 100 इंडेक्स में क्या मूवमेंट रही, क्या सूरत हाल रही इस पूरे हफ्ते के दौरान। तो 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक देखें तो ओवरऑल एक पॉजिटिव हमें मूव देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि मंडे को भी मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई, उसके बाद ट्यूसडे को मार्केट की जो ओपनिंग हुई वो ही काफ़ी गैप अप ओपनिंग रही। और फिर बावजूद इसके कि आपको 2 दिन यानी वेडनेसडे और थर्सडे को रेड कैंडल नज़र आ रही है, यानी कि सेलिंग प्रेशर रहा, लेकिन स्टिल एट द एंड अगर फ्राइडे को भी देखें और क्यूमुलेटिव आप देखें तो मार्केट ने बहरहाल ओवरऑल गेन ही किया है और 1,69,860 से ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है। जो जबकि ओपनिंग की बात करें इस वीक में तो 1,67,000 पे 400 पे हुई थी। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 2,000 से ज़्यादा पॉइंट्स ओवरऑल मार्केट ने KSE 100 इंडेक्स ने गेन किए हैं इस पूरे हफ्ते के दौरान। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप वॉल्यूम्स के अंदर भी देख रहे हैं कि हाल तो कि फ्राइडे का वॉल्यूम आपको कम नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी दिनों में देखें तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिली है वॉल्यूम्स में भी। तो वॉल्यूम्स का बढ़ना भी एक अच्छा शगुन है, इंटरेस्ट डेवलप होने का मज़हर है। और साथ साथ ये भी कि आप बच्चों के दिसंबर का महीना है और इसके बाद रिजल्ट्स का सीज़न शुरू होगा। और साथ साथ ये कि अभी जो IMF की तरफ से ट्रांच मिली है तो उसने भी काफ़ी इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है उसको, उनका मोराल है उसको बूस्ट किया है। तो दीज आर फ्यू गुड थिंग्स। और पॉलिटिकल एंड लॉ एंड ऑर्डर की साइड पे अगर स्टेबिलिटी रहती है और मामलात ऐसे ही रहते हैं तो देर इज़ अ गुड चांस कि मार्केट यहाँ से अब मज़ीद कुछ बेहतर हो सकती है, मज़ीद इसमें ग्रोथ की गुंजाइश मौजूद है। और वी कैन होप कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर अगर ख़ास तौर पे बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें कि इस हफ्ते के दौरान हमने जो टॉप 10 गेनर्स हैं और टॉप 10 लूजर्स हैं PSX में, KSE 100 इंडेक्स में, उनकी बात की। तो वहाँ से भी आपको आइडिया होगा कि कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने एक हफ्ते के दौरान 20% से ज़्यादा गेन दिखाया है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके गेन्स मोर देन 15% है। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हाउ मच एंड हाउ अट्रैक्टिव द मार्केट इज़, और कितना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल मौजूद है और इंडिविजुअल कंपनीज़ के अंदर भी। और साथ साथ अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो लॉस में, यानी जिनके शेयर की प्राइस में कमी भी होती है। बहरहाल यही तो मार्केट का हुस्न है। यहाँ पर मार्केट के अंदर इंडिविजुअल कंपनीज़ की बात करें या इंडेक्स की बात करें तो हमेशा एक डायरेक्शन में कभी भी ये मूव नहीं करता, कभी अप्स एंड डाउन इसमें आते रहते हैं, सेलिंग प्रेशर आते हैं, प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, करेक्शन भी होती है, और इसी पे आपको फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही होती हैं टू इम्प्रूव योर पोर्टफोलियो एंड योर होल्डिंग्स। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।